राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी के विद्यार्थियों को पुलिस थाना डलहौजी का भ्रमण करवाया गया। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान डीएसपी विशाल वर्मा ने स्कूली बच्चों से कहा कि पुलिस जनता की मित्र है, इसलिए कभी भी कोई परेशानी होने पर बिना संकोच के पुलिस को सूचित करें। पुलिस 24 घंटे हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने, वर्तमान में डिजिटल युग में बढ़ रहे साइबर क्राइम व नशे के दुष्परिणामों आदि के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं थाना प्रभारी अनिल कुमार ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए बच्चों को विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के अपराध के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया। नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आपको पता है कि क्राइम कई प्रकार का होता है। अभी आपको बताया होगा साइबर क्राइम के बारे में, बताया सबको। समझ गए ना कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो जैसे साइबर क्राइम की जरूरत पड़ी, जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ा, वैसे वैसे पुलिस को जो है डिजिटल होने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो उसके लिए एक जो है 2008 में, ठीक है, 2008 से जो है ये ई गवर्नेंस जो सेवा है शुरू हुई, जिसमें जो है CCTNS का जिसे नाम दिया गया, ठीक है। इसमें हम जितने भी हमारे अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, हम उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड कहीं भी बैठ के हम देख सकते हैं। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो आप दिल्ली में हैं और आपने यहाँ के क्रिमिनल का आपने रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप उसका रिकॉर्ड यहाँ बैठ के इजीली आप देख सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? हाँ, तो जैसे आपका साइबर क्राइम हो रहा है, वैसे ही हमारा ये डिजिटल पुलिस को डिजिटल किया गया है। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारा नेटवर्क भी जो है वो डिजिटल हो रहा है। तो उसके लिए जो है आपके लिए एक सर्विस भी शुरू करी है। आप जो मोबाइल जनरेशन एक टाइप से बोलते हैं आजकल ना, कि आप पैदा हुए तब से मोबाइल शुरू है, तो आपको मोबाइल का ABC सब कुछ पता है। तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताओ। कई बार आपके पेरेंट्स को आपको लगता है कि उनको कोई कॉल आ गई, बोल रहे हैं कि आपको लॉटरी लगी है, या आपको नौकरी लग गई कहीं, या फिर आप इतने पैसे ट्रांसफर करोगे 2 गुना हो जाएंगे, या कुछ ऐसे। तो आपने जो है आपने अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। अगर आपके पेरेंट्स उनके झांसे में आ जाते तो आप उनको बताओ कि ये जो है ये गलत है, आप इसमें मत जाओ, या फिर किसी से कंफर्म करो, पूछो, ऐसे किसी के झांसे में मत आना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, क्योंकि आप को ज्यादा पता है मोबाइल के बारे में और मोबाइल का कैसे अच्छे से यूज करना है। इन्होंने भी बताया कि जैसे दोनों फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो आपने खुद भी अच्छे से इसका यूज करना है मोबाइल का, सोशल मीडिया का भी, पेरेंट्स को भी समझाना है। स्पेशली जो हंस है, आप लोगों ने ध्यान रखना है जब आप बाद में सोशल मीडिया यूज करेंगे तो आपने उसको कैसे अच्छे से यूज करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। लड़कों ने भी ध्यान रखना है कि आपने जो है कैसे सोशल मीडिया पे अपना प्रचलन रखना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, उसका आपको पता होना चाहिए। करो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। फेसबुक पे मान लो अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसको दुनिया देख रही है, जिसको आप नहीं भी जानते वो भी देख रहा है। तो वो जो है वो उसका किस तरह से यूज कर रहा है उसका आपको पता नहीं लगेगा। तो आप जब भी सोशल मीडिया यूज करोगे, बाद में जब भी आप फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, तो आप पहले सीखें कि इसको कैसे अच्छे से यूज करना है और अपने पेरेंट्स को भी सिखाएं, ठीक है। सोशल मीडिया पे आजकल जो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे उसमें सेटिंग्स होती हैं कि आपने कौन सी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आपके फ्रेंड्स कौन से होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, वो आप पहले सीखें उसका अच्छे से। और किसी से शुरू कर देते हैं तो उसका भी शिकार हो रहे हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। तो इन तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे आप लोगों ने बचना है। नेट अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है, तो आप लोगों ने उसका सही इस्तेमाल करना है। नेट का बिना मतलब का यूटिलाइजेशन नहीं करें, ठीक है। परमानेंट अब तो जरूरत बच्चों को थी नहीं है, तो पढ़ाई की वजह से मोबाइल देने पड़े ना, नहीं तो आपको चाहिए कि मोबाइल जो जितनी देर आपकी क्लासेस होती हैं उतनी देर यूज़ करो। वो भी एक अपराध है, वो भी एक अपराध है। तो आपने ऐसी सब चीज़ों से बचना है। बाकी मैं टेम्परेरी तौर पर MSc थाना का कार्य देख रहा हूँ।
MSc ऑफिस जो होता है एक रिपोर्टिंग रूम होता है, जो भी रिपोर्टर आएगा सबसे पहले MSc ऑफिस में आता है, वहाँ वो अपनी कंप्लेंट बताएगा और फिर वहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। MSc के साथ 2 या 3 लोग जो है असिस्टेंट होते हैं और एक्शन या लॉकअप की जिम्मेवारी वो MSc के पास होती है। ठीक है, तो बस मैं इतने बताना चाहता था आपको। मेरा मुद्दा मेन बताने का आपको ये था कि जो बच्चे नेट यूज़ करते हैं उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, धन्यवाद। पुलिस से डरना नहीं, किसी ने खास कर बच्चों बेटे आपने नहीं डरना है। आपको तो राइट्स ही बहुत ज्यादा, आपको पता है कितने राइट्स है, पढ़ना उसके बारे में। जो आपके पास फोन है ना, ठीक है, आ गए बोलते बहुत देर होगी। ठीक है, DSP साहब और स्कूल से सिक्योरिटी ऑफिसर, लेक्चरर मैथ, उनके साथ में जो मैम आई हुई हैं, मेरे सहयोगी पुलिस के और प्यारे बच्चों, आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो पहल है वो स्कूल के टीचर की ओर से हुई है, ना कि पुलिस की ओर से। तो मैं स्कूल का और पूरी शिक्षा विभाग का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया है हमें और आपका यहाँ विजिट रखा है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यहाँ पे आज आपको पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानने के लिए बुलाया है, तो मैं ज़्यादा न बोलता हूँ, थोड़े से शब्द बोलूँगा। तो आपको पता है कि जिला में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, पता है बच्चों? SP नाम सुना है? SP, हाँ, तो उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हर जिले में होगा। जैसे हमारे पास जो पुलिस का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SP साहब द्वारा देखा जाता है और उसके बाद हमारे जो मुख्यालय में, हमारा मुख्यालय जो SP ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय होगा वहाँ पे SP साहब बैठते हैं, इसे रैंक से भी SP लगते हैं। तो आज आपने सुना होगा IAS सुना है, इनकी जान माल की सुरक्षा करनी है, ठीक है जी। कानून व्यवस्था जो कानून जो बने हैं उनका क्रियान्वयन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है और जो जनता है इन इलाकों में, जो जनता है जैसे थाना है, तो इसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है थाना स्तर पे है। तो ये हमने आपको सेवाएं देनी है, ठीक है। पुलिस जो है वो जनता की सेवक है, हम जो काम करें जैसे और विभाग है वैसे ही पुलिस विभाग है। कोई पुलिस में तो नहीं है किसी का, कोई भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप कल को जरूर यहाँ पुलिस में आए, भर्ती हों, जो रैंक मैंने बताए हैं। बाकी ट्रैफिक के जो ऑफेंस हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको पता कि 18 साल से पहले, चाहे वो कितना भी स्किल्ड हो, चाहे वो जब 10 साल का था, बड़ा मोटरसाइकिल अच्छा चलाता है, कई जो पेरेंट्स हैं ना उनको बूस्ट करते हैं। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा लड़का जो है अभी वो नौकरी कर रहा है और मेरे घर में 2-3 मतलब है व्हीकल छोटे बड़े हैं, लेकिन मैं उसको अभी भी प्रोसेस में है उसका, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सर, उसका लर्निंग लाइसेंस चल रहा है, वो अभी रेंज में नौकरी कर रहा है और मेरे से उसने मोटरसाइकिल की डिमांड करी है। तो मैंने उसको बोला, नहीं है तू जामनगर में पहले अपना लाइसेंस ले, तेरे को ये मौका मिलेगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप 18 साल के हो जाएं और ये जरूरी है कि आप कहीं भी नौकरी करेंगे, पुलिस में करेंगे, प्राइवेट करेंगे, टीचर लगेंगे, तो आपको घर से जाने के लिए व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे आपसे अनुरोध है कि आप जब भी 18 साल के हो जाएं तभी आप गाड़ी चलाएं लाइसेंस होने पर। और जो अपराध हैं इससे ट्रैफिक के, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है, जो नशा जो है, नशाखोरी जो है वो ज़्यादा हो गई है। और एक आतंकवाद को मैं बराबर मानता हूँ। अगर कोई बाहरी दुश्मन जो हमारी राष्ट्र को आता है, हमारी सीमा लांघ के आएगा, तो आई थिंक वो 2 या 4 आदमी को उसकी जान ले सकता है। लेकिन ये नशा जो है वो परिवार को, एक गांव को, एक जिले को, एक प्रदेश को और एक राष्ट्र को जो है वो खत्म कर सकता है। तो हो सकता है कि बाहरी ताकतें जो हैं वो बाहर से, आपने सुना होगा कि इतना किलो अफीम पकड़ी गई, चिट्टा पकड़ा गया, तो ये जो है दूसरे राष्ट्र वो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। टीचर से शेयर करिए या जो हेल्पलाइन है आपको वहाँ पे बताएंगे कौन सी हेल्पलाइन है, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
और पुलिस का वास्ता तो आपको पड़ेगा और पुलिस का सहयोग भी करना पड़ेगा। आज तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पे आए हैं, आप जब नौकरी करेंगे तो भी आपको थाने में आना पड़ेगा, आपने जब लाइसेंस बनाना है तो भी थाने में आना पड़ेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।